देखो लास्ट सेशन के अंदर हमने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ी, जिनमें से एक बहुत धांसू चीज क्या थी, याद करो। केमिकल रिएक्शन, है ना। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें पढ़ी। याद करो केमिकल रिएक्शन क्या है। कोई भी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है भाई, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही होता है। किससे होता है? किसी और चीज से, यानी कि कोई और सब्सटेंस होगा जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। वो सब्सटेंस जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नया सब्सटेंस बना है उसको क्या बोलते हैं बेटा मेरे? प्रोडक्ट। और इस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन। ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था। इसमें एक एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा था, याद करो, रस्टिंग ऑफ आयरन वाला, है ना। ठीक। तो ये सारी बातें लास्ट क्लास की होगी, मतलब थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ा है हम लोगों ने, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी करे। आज के सेशन में हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज के सेशन में अगर आपको ये सारी बातें याद हैं, रिकॉल रख पा रहे हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो बार बार आदत से मजबूर हम लोग रिपीट करेंगे ही और पढ़ेंगे इसको। ठीक है, याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ सब्सटेंस या एक सब्सटेंस नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, और जो नया सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। और जिन्होंने नई चीज बनाई है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। यहां तक की चीजें हैं, बस ये चीज। आओ जरा आगे की बात करते हैं। बेटा एक बात बताओ, कैसा रहेगा मैं अगर आपसे हर बार बोलूं कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और कार्बन डाइऑक्साइड बने। ठीक, हमें हर बार जब जब जरूरत पड़ रही है हम बार बार ये सेंटेंस लिख रहे हैं, और क्या काम हो रहा है ना, हमें ये पता चल रहा कि कितने कार्बन ने कितने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये चीजें हैं। तो हमने क्या काम किया, इस थ्योरी को शॉर्टकट में एक लाइन में, दो लाइन में लिखने का तरीका ढूंढा, और उसी तरीके को क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन। तो आज हमारी जो प्यारी सी हेडिंग होगी, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो क्या रहेगा? केमिकल इक्वेशन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली चीज ध्यान रखना, बिना इसके आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे सीरियस सीरियस ना बैठो, मुझे भी डर लग जाता है। मुस्कुराइए, आप हमसे पढ़ रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं। चुटकुला सुना दो तो है, उनका है चुटकुला सुना रहे हो जब मुस्कुरा देना। चलो देखो भाई, अब पुराना वाला ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। कौन सा वाला? पुराना वाला। पुराना वाला क्या था, याद करो, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जानते हो, लोहा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? आयरन। ठीक है ना, या फिर इज सॉलिड रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन गैस which produces, क्या देगा भाई? क्या? आयरन ऑक्साइड हाइड्रेट। ठीक है ना, ये देखो कितना भी हाइड्रेट यहाँ पे हो सकता है, हमने एक्स लिखा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब इतना सेंटेंस लिखा हमने, ठीक है, और यहाँ पे लिखो विच इज अ सॉलिड। वो क्या है? जो कि क्या है? एक सॉलिड। ठीक है, अब ये सारी डिटेल कैसा बढ़िया हो कि हम एक नजर मारे और उस नजर में ही सारी चीजें क्लियर। ठीक है, तो इसको इजी वे में लिखने का हमने एक तरीका ढूंढा। ठीक, और उसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब जरा शुरू करते हैं। जैसे
हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज करने जा रहे हैं। ठीक, पहली चीज समझ, है ना। अभी लिखना मत, जब आपको टाइम दिया दिया जाता है तब लिखना, है ना। पहले क्या काम किया हम लोगों ने, ये चीज करी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का श्योर है। अब जरा सुनना, इसमें हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। देखो, सिंबल्स, सिंबल्स कौन से, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और आयनिक, ये सारे सिंबल यूज करेंगे। ठीक है ना। एटॉमिक सिंबल सोडियम के लिए Na यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर जैसे ऑक्सीजन के लिए O2 यूज करते हैं, ये सारे सिंबल। ठीक है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपाउंड को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, सही है, यहां तक कोई दिक्कत, पक्की बात है। और क्या चीज यूज करनी है, सोचो। हम लोग यूज करेंगे बेटा एक साइन, जो कि किसका साइन है, हमारा प्लस का, पॉजिटिव प्लस, ठीक है। इसका अलग अलग मतलब आएगा, रिएक्टेंट में अलग, प्रोडक्ट में अलग मतलब। पहले हम लोग सीख रहे हैं कि आखिरकार इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, सही है ना। फिर उसके बाद में इसके डेफिनेशन निकालेंगे वहां से, है ना, क्योंकि रटने का काम नहीं है भाई। पहले समझ लो, समझने के बाद डेफिनेशन तो बना लेंगे, इतना तो है ना अपने अंदर, नहीं है यहाँ पे, नहीं कल घर रख के आए, थोड़ा सा ही लाए, सही है। रिएक्टेंट में क्या मतलब होगा इसका, रिएक्ट, और प्रोडक्ट में क्या मतलब होगा, विद, ठीक है ना, के साथ ही ये बना है, सही है, यहां तक समझ आया। अब इसके बाद में एक बहुत बढ़िया चीज जो आजकल बहुत चल रहा है, निब्बी निब्बा वाला तीर, दिल वाला तीर नहीं है बेटा, ऐसे समझ लो दिल वाला है, हम तीर निकाल रहे हैं वहां से, ठीक है। अरे याद नहीं है, ऐसे क्यों घूर रही है, ये वाला नहीं देखा तुमने, ऐसे करके होता है, है ना। तो ये दिल हटा ले, तीर तीर बचेगा। बहुत सारों के तो मन में चल रहा हो उड़ता तीर, है ना? आओ, इस एरो का मतलब है टू प्रोड्यूस, अगर रिप्रोड्यूस नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, इट इज टू प्रोड्यूस, गिव्स, ठीक है ना, गिव्स, फॉर्म्स, ईटीसी, ऐसे मतलब देगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे स्टेट का। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ये भी कितने खुश हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है ना, साइंस में हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट आती है, लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में पढ़ी थी, सेशन की बात छोड़ो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो महीने भीतर बन जाते कि सॉलिड बॉडी है ना। आओ, अगला स्टेट, तो छोटा एस ऐसे डब्बे में लिखेंगे इसको, ये किसके लिए होगा, सॉलिड, ठीक है, पक्की बात। चलो, छोटा एल, ये किसके लिए होगा, लिक्विड, जी, ये किसके लिए होगा, गैस। एक आएगा ए क्यू, ये किसके लिए होगा, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज पानी में घुली हुई है, एक्वस का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। जैसे नमक ले लो, उसको पानी में घोल, डिंग 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 डिंग, सही है, वो क्या है तुम्हारा एक्वस, समझ आया। अबे ठीक, चलो, एक चीज और आएगी, हम लोग क्या काम करेंगे, कोई सिंबल लिखेंगे, उस सिंबल के बराबर में यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, एरो लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब है इवोल्यूशन, यानी कि रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, ऐसे ही सिंबल लगाएंगे और उस सिंबल को ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड विच इज, या इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम लोग पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, 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 ठीक है ना, ये आएगा। फिर क्या होगा, एक चीज और याद रखेंगे, यहां पे एरो है,
एरो के ऊपर यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, नाम, पता, टेम्परेचर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर लिख सकते हैं, कैटलिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ईटीसी, ये सब चीजें हम यहाँ, तो ये क्या है, रिएक्शन कंडीशन। ये जो ऊपर वाली चीज है एरो के ऊपर, ये वाली, ये क्या है बेटा, सारी चीजें रिएक्शन की कंडीशन। समझ आया? पक्की बात है? आता कोई डाउट है? नहीं है ना? चले आगे बढ़े। तो ये चीजें याद रखना। पहला क्या है तुम्हारा, सिंबल यूज होंगे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और एटम्स और आयंस। दूसरा, प्लस का साइन यूज होगा, रिएक्टेंट की तरफ यूज होगा तो इसका मतलब होगा रिएक्ट्स, और प्रोडक्ट की तरफ यूज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कितने को सर है, विद। ठीक है, विद हो सकता है, एंड हो सकता है ना। मतलब ऐसे अक्षर, ऐसे शब्द यहाँ पे होंगे जो साथ वाला दे, है ना, इसके साथ में ये, या इसके और ये, ठीक है। और ये तीर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा फेवरेट, टू प्रोड्यूस, फिर गिव्स, फॉर्म्स, है ना, ये सारे शब्द। और ऐसे कुछ ऐसे शब्द जिससे मतलब ये निकल के आता हो, हाँ भाई ये बनना है, ठीक है। नेक्स्ट, एस लिख रहा है तो एस ही एस करनी है, सॉलिड। एल फॉर लिक्विड, जी फॉर एक्यू, एक्वस के लिए यूज होगा। अगर सिंबल लिख रहा है उसके ऊपर ऐसे करके लगा हुआ है तो इसका मतलब इवोल्यूशन, ठीक है ना। और ये जो इवोल्यूशन होगा ये किसका होगा, हमेशा गैसेस का होगा, ध्यान, ये गैसेस के लिए यूज किया गया है, ठीक है। गैस लिख रहा है, गैस के बराबर में ऐसे लिख देंगे आप लोग, ठीक। नेक्स्ट है सिंबल, सिंबल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो ये क्या होगा तुम्हारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी बन जाएगा यहाँ पे। फिर एरो, एरो के ऊपर नीचे कुछ इस तरीके की लिख रही है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कंडीशन, सही है। आओ जरा सीखते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है, ये वाला प्रोसेस यही तो हो रहा है, ये लिख रहा है, यही प्रोसेस है। तो आओ इसी को पहले हम लोग चेंज करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, पहले रिएक्टेंट पहचानने होंगे, फिर प्रोडक्ट, ठीक है। आओ देखते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, सॉलिड आयरन रिएक्ट्स, ठीक है ना, विद किसके साथ में, मॉइस्चर, मॉइस्चर बोले तो पानी है, ठीक है ना। इसके बाद में एंड ऑक्सीजन, मॉइस्चर के साथ में भी कर रहा है और किसके साथ में कर रहा है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, विच प्रोड्यूसेस व्हाट, आयरन ऑक्साइड हाइड्रेट, यानी कि रस्ट, यही चीज क्या है तुम्हारा, इट इज रस्ट, यही है तुम्हारा रस्ट, ठीक है। विच इज अ सॉलिड, जो कि क्या है, सॉलिड, सही है। आओ जरा, ये स्टेटमेंट में आपको इतना समझ आया होगा कि क्या चीज रिएक्टेंट है, क्या चीज प्रोडक्ट है। यानी कि आयरन, आयरन किसके साथ में, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब आयरन, मॉइस्चर और ऑक्सीजन ये आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स। समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अलावा अब आगे आ जाओ, यानी कि और ये जो चीज बन रही है इसके साथ में कोई और चीज नहीं बन रही है तो ये क्या है आपका प्रोडक्ट। तो मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगा, आयरन, अगर रिएक्टेंट की तरफ प्लस का साइन यूज कर रहा हूं तो रिएक्ट आ रहा है, ठीक है ना। मॉइस्चर, मॉइस्चर के बाद में ऑक्सीजन, वो भी कौन सा है, गैस है। और ये क्या चीज दे रहा है, टू प्रोड्यूस की जगह पे विच प्रोड्यूसेस ये लगा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है बस। अभी क्या काम किया, आयरन लिखा, ये लिख दिया, रिएक्ट की जगह पे रिएक्ट लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे क्या लगा सकता हूं मैं, नीचे एरो के हिसाब से, ठीक है, नीचे जितने भी हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से क्या लगा सकता हूं, प्लस का साइन। किस किस के साथ में रिएक्शन कर रहा है ये दो चीजों के साथ में रिएक्शन कर रहा है, एक तो मॉइस्चर और दूसरा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और क्या दे रहा है, यानी कि आयरन ऑक्साइड लिख देता हूं, है ना, आयरन ऑक्साइड, क्या दिया इसने, आयरन ऑक्साइड, जैसा वहां पे दिया था मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। अभी मैंने कोई सॉलिड, लिक्विड ये चीज रिप्रेजेंट नहीं की। अब इनके सिंबल यूज करने, व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है अपने को, सिंबल। आयरन के लिए जो सिंबल है आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, बेसिक्स की क्लास में सब चीजें आपने देखी हुई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले बेसिक्स की क्लास में ये चीज आपको पढ़ के आनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। आयरन का सिंबल क्या है हमारा, Fe, लिख दिया Fe। फिर उसके बाद प्लस की जगह पे क्या आएगा, प्लस है, ठीक है। फिर उसके बाद में मॉइस्चर की जगह पे आपको पता है क्या लिखना है, H2O, सही है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन गैस, ये बात आपको पता होगा, याद दिलाता हूं, मेरा काम यही है,
O2 बोले तो ऑक्सीजन गैस, O बोले तो ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना यहाँ पे। और इसके अलावा O के ऊपर 2 माइनस चार्ज है तो ये ऑक्साइड आयन है, सही है ना। ये अंतर है, ये आयन है, ये सिंगल एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। गैसियस फॉर्म में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो ये किसके साथ में लिखे हम लोग, अब इसके बाद में क्या लिखे, प्लस प्लस O2, सही है। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। ये मिटा ना। अब क्या दे रहा है ये, क्या देगा, एरो की जगह पे एरो लगाया, एरो की जगह पे एरो लगाया। आयरन ऑक्साइड फॉर्मूला आपको अभी नहीं आता होगा, Fe2O3.XH2O या फिर H2O भी लिख सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। आंसर तुम्हारा ये। अब ये क्या दिया हुआ है आपको बताया, ये सॉलिड है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, S, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्मॉल में S, सही है। अब ये क्या चीज है बेटा, जल्दी देखो फटाफट से, ये क्या है, लिक्विड, क्योंकि मॉइस्चर है, लिक्विड होगा, पानी L, ठीक है, समझ आया, पक्की बात। ये क्या है तुम्हारा गैस, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, G लिख दोगे। क्या कोई रिएक्शन की कंडीशन दे रखी है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए, कि ये स्पेशल ये चीज प्रेजेंट होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो क्या मैं एरो के ऊपर कुछ लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। फिर इसके बाद क्या आ जाओ, ये क्या चीज है तुम्हारा, ये सॉलिड है, देखो जरा लिखा हुआ, हाँ के ना, पक्की बात। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है मैंने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब मैंने एक शब्द यूज किया, सिंबॉलिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सिंबॉलिक, समझ में आया। यही जो सिंबॉलिक फॉर्म है, इसी चीज को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। तो क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसका ए केमिकल रिएक्शन। The symbolic representation of a chemical reaction is called, क्या बोलोगे उसी को, केमिकल। यहां तक समझ में आया, पक्की बात है, आसान लगा कि नहीं लगा, ठीक है। अब मुझे रूल्स भी पता है कि किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, पता है कि नहीं पता। अब जरा एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। छोटी सी बात, मैंने बोला कोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एटम के साथ में तो नहीं कर रहा ना, गैस के साथ में करेगा। कोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, है ना। माइंड थोड़ा सा यही ध्यान रखना है, क्योंकि मैं उसको लिखूंगा नहीं, ठीक है, आपको सीखना भी तो है, ठीक है। कोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कोल का मतलब प्योर कार्बन है ना। तो कार्बन में यहाँ पे लिखूंगा, कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सी। अब ये रिएक्शन किसके साथ में कर रहा है, तो कोल रिएक्ट्स आया, रिएक्ट्स के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग शब्द, याद करो, प्लस। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्लस। अब किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, तो लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बोला था, फॉर्म्स, है ना, टू फॉर्म, क्या लिखा, क्या बनाएगा ये, टू फॉर्म। जल्दी बताओ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो चीज बताई थी आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। सर इसमें तो सॉलिड लिक्विड गैस बताया नहीं है, तो इतना दिमाग हम में भी है ना। अब कोल कैसा होता है, सॉलिड होता है ना, सब जानते हो इतना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एस। ये क्या होता है, ऑक्सीजन, तुम्हें पता है, गैस, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे। और ये भी क्या होता है बेटा, गैस। समझ आया, पक्की बात है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका, ठीक। अब क्या होगा, जैसे किसी किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है या एनर्जी निकल रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसको, जैसे हीट लिख देंगे। ये तो बर्निंग हो रही है ना, कोयले को जलाया जा रहा है, तो हमने बर्निंग ऑफ क्या चीज रिप्रेजेंट करी है, बर्निंग ऑफ कोल, है ना। समझ आया, इतनी चीज क्लियर हुई, पक्का। तो एक बार और फटाफट से याद भी यहीं पे हो जाएगा, क्या मेरे साथ रिपीट करेंगे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्या होता है फटाफट से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सिंबल मॉलिक्यूल और एलिमेंट के लिए, किसके लिए यूज होंगे, ठीक है ना, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, एटम वगैरह के लिए क्या यूज करने हैं अपने को, सिंबल यूज करने, ठीक है। प्लस का साइन रिएक्टेंट की तरफ क्या दिखाएगा, रिएक्ट, ठीक है ना, और प्रोडक्ट की तरफ क्या दिखाएगा, विद एंड, इस तरीके के शब्द जो आते हैं आपके। एरो, एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टू प्रोड्यूस गेट्स और फॉर्म्स। कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये एरो, है ना, ये जो एरो लगा दिया है, ठीक। एज फॉर
सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, AQ फॉर एक्वस। एक्वस क्या चीज होती है? कोई भी चीज जो किसमें घुली हुई होती है, पानी में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वस। क्लियर हुआ? अबे हाँ या ना? पक्का। चलो अब आगे की तरफ आ जाओ। सिंबल्स, सिंबल के ऊपर ऐसे करके बराबर में ऐसे करके तीर लगा दी, जैसे यहाँ लगा सकते हैं हम लोग, गैस निकल के भाग रही है ऐसे। ठीक है, ज्यादातर ये प्रोडक्ट की तरफ ही देखने के लिए मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। रिएक्टेंट की तरफ कभी देखने के लिए कहां मिलेंगे? प्रोडक्ट की तरफ। तो आ जाओ, सिंबल, सिंबल के बराबर में क्या लगाया? एरो लगाया, तीर लगाया, तो क्या मतलब है? गैस निकल के भाग रही है। समझ रहे? जैसे कोल्ड ड्रिंक खोली तो कोल्ड ड्रिंक गैस निकल के भागती है ना उस टाइम पे, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, कोई भी चीज है और वो नीचे सेटल डाउन हो रही है, सेटल डाउन होने पे क्या होगा तुम्हारा? क्या एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा। ठीक है, देखो ये वाले एरो छोटे होंगे और ये वाला जो एरो ऐसे वाले ये थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ आया? अब आ जाओ, अगर एरो के ऊपर नीचे कुछ लिख रहा है तो उसका मतलब क्या लिख रहा है? वो रिएक्शन कंडीशन। समझ आया? इसके बाद एक एग्जांपल उठाया जिसमें हम लोगों ने आयरन, मॉइस्चर, ऑक्सीजन की रिएक्शन दिखाई और ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट फाइनल दिखाई। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्की बात है? ठीक है, चलो अब क्या काम करना है? ऑनलाइन वालों वीडियो रोको और छापो, इतने हम तुम्हें नहीं कर रहे छाप, ऑफलाइन वाले पे छाप, फटाफट से लिखो।